जोहार, नमस्कार। हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क को चलाने के लिए एक व्यवस्था है और वो व्यवस्था है भारत के संविधान की, जिसको भारत का संविधान कहते हैं। यह संविधान शासन व्यवस्था का और नागरिकों का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ भी है, लेकिन कभी भी इसको पढ़ने और समझने की कोशिश व्यापक स्तर पर नहीं की गई। संविधान जिससे यह मुल्क चलता है, अगर उसी के बारे में नहीं जानेंगे और पहले से यह मान लेंगे कि हर किसी को पता होना चाहिए कि वो कानून जानता है ताकि कानून तोड़ने पर उसको दंड मिल सके, तो यह थोड़ी मुश्किल है और डिस्प्यूट बढ़ने के ये भी कारण है। हम घर में अपने बच्चों को संस्कार देते हैं, एक व्यवस्था बना के रखते हैं जिसका कोई लिखित किताब नहीं है कि इस व्यवस्था में घर चलेगा, परिवार चलेगा। जैसे ही इस व्यवस्था में किसी पक्ष से, किसी स्टॉक होल्डर से टूटन आती है, गड़बड़ी आती है, तो वह घर टूट जाता है, बिखर जाता है। हम उच्च स्तर पर कोशिश करते हैं कि भारत के संविधान को पढ़ाएं पॉलिटिकल साइंस में या दूसरी जगह पर, लेकिन स्कूली स्तर पर प्रियम्बल के अलावा और किसी प्रियम्बल भी रटने की बात हो गई है। आजकल तो किताबें रटी जाती हैं, रट के परीक्षा पास करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन करना है और बड़े स्कूल कॉलेज में दाखिला लेना है, फिर वहाँ दाखिला लेकर के बड़ी सी नौकरी ज्वाइन कर लेनी है। तो जब हम संविधान को ही नहीं जानेंगे तो हम संविधान की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुरूप मुल्क चल रहा है कि नहीं चल रहा है कैसे समझेंगे। क्या अधिकार है हमारा, राइट टू लाइफ क्या है, राइट टू इक्वलिटी क्या है, यह हमको पता ही नहीं है। इसलिए जो जहाँ है वो साहब बन बैठा है और हर कोई जो साहब बन गया वो दूसरे को समझता है कि तो बहुत छोटी श्रेणी का आदमी है। अगर जो शासन व्यवस्था की भाषा है अंग्रेजी में उसको नहीं आती, अंग्रेजी नहीं बोलता, आते हुए भी नहीं बोलता है, तो उसकी कोई कदर नहीं है। जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनका क्या महत्व है, उनके होने का क्या महत्व है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर कि हम चर्चा कर सकते हैं। और सिर्फ असमानता की वजह से यह मुल्क कैसे बिखर रहा है, टूट रहा है, यह बात बहुत आसानी से समझी जा सकती है, बशर्ते कि समझना चाहें। बीच बहस में आज हम बात करेंगे भारत के संविधान पर, इसलिए कि संविधान दिवस हम आपके सामने, आपके साथ जुड़ रहे हैं संविधान दिवस मनाने के लिए। आप सबको पहले तो संविधान दिवस की शुभकामना, सबको जोहार, सबको नमस्कार। हमारे साथ एक्सपर्ट के रूप में परवेज इब्राहिमी साहब हैं जो सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी है, स्वागत है आपका। हमारे साथ मणिमाला पाल जी हैं, सीनियर एडवोकेट है हाईकोर्ट झारखंड में, आपका भी स्वागत है मणिमाला जी। नमस्कार। हमारे साथ नित्यानंद सिंह जी हैं जो एडवोकेट है सिविल कोर्ट में, आपका भी स्वागत है नित्यानंद जी। हमारे साथ राजीव शर्मा जी हैं जो सीनियर एडवोकेट है हाई कोर्ट में। साथ ही भारत के संविधान को जन जन तक पहुंचाने का इन्होंने जो काम किया है वो काम अपने आप में अद्भुत है और बहुत कम लोगों को लगता है कि हम लोक स्वर में, लोक भाषा में लोगों तक चीज़ों को पहुंचा सकते हैं। हमारे यहाँ लोरी से, कथा से, कहानी से चीज़ों को बताया जाता था, संस्कार सिखाए जाते थे। तो इनके दिमाग में यह बात आई कि इससे भी हम लोगों को कम्युनिकेट कर सकते हैं, संप्रेषित कर सकते हैं, बता सकते हैं और तब लोगों को बात समझ में आएगी। तो आज हम शुरू करते हैं भारत के संविधान को की प्रस्तावना, उद्देशिका या प्रियम्बल जो भी है उसको उन्होंने कितना बढ़िया सुर दिया है अपने बहन के साथ मिल करके। तो बहन तो उनकी आज नहीं आ पाई हैं, उनको सुनते हैं, उसके बाद में हम बातचीत शुरू करते हैं। राजीव शर्मा जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो आप अपने गायन से शुरू करें प्रियम्बल को। इसका गायन करने के पहले मैं दो चार बात अगर हाँ जरूर कर लिया यार, क्योंकि संविधान दिवस मनाया जा रहा है, इससे बड़ा दिवस नहीं है। हाँ। एक संविधान के लिए भी और हमारी 140 करोड़ जनता के लिए। जी जी। उद्देशिका को ही प्रियम्बल अंग्रेजी में कहते हैं और उसी पर पूरा संविधान आधारित है। हाँ, निचोड़ वही है संविधान। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स में आया कि उद्देश्य हम लोगों का जो है वो हम लोगों की यही उद्देशिका कहलाती है, प्रियम्बल।
और ये उद्देशिका, मैं ये आज के दिन विशेष तौर पर ये बात कहना चाहूँगा कि संविधान दिवस को वो हम लोगों की प्रतिज्ञा दिवस है। जी जी। इस बात को हम लोग ना भूलें, क्योंकि प्रतिज्ञाओं उद्देशिका में जो है वो हम भारत के लोग प्रतिज्ञा करते हैं जी जी। कि बड़ी मुश्किल से आज़ादी हासिल हुई। हजारों साल भारत गुलाम रहा। गुलाम इसलिए रहा कि बंटा रहा, और अंग्रेज भी आए तो डिवाइड एंड रूल वाली नीति अपनाए। जी जी। तो उद्देशिका को गाने के पहले मैं इस बात पर जोर देना चाहूँगा, या जैसा मेरा विचार है वो आपके सामने रखना चाहूँगा, इस पर आप लोग विचार करें कि हजारों साल से बटा भारत, बाहर के लोग आके यहाँ शासन किए, बड़ी मुश्किल से एक आज़ादी की लहर उठी कि भारत देश को आज़ाद होना है, और देशभक्ति की इस कदर लहर उठी जो ऐतिहासिक है भारत के इतिहास में। और वो देशभक्ति फिर आधार बनी अंग्रेजों के डिवाइड एंड रूल को खत्म करने के लिए। उनकी जो पॉलिसी थी कि इन लोगों को सब बांट के और हम राज करें, तो जब देशभक्ति हम लोगों में आई, मैं देशभक्ति पर जोर देना चाहता हूं क्योंकि संविधान का आधार देशभक्ति है। इस बात को हम लोग समझें। हर नागरिक एक फौजी की तरह है। आज फौजी देश के लिए जान दे रहा है, आज देश को सुरक्षित रख रहा है। तो हम भी एक हर नागरिक संविधान के अनुसार, और भारतीय जो परिप्रेक्ष्य में जो टुकड़ों में बटा रहा भारत, तो वो देशभक्ति की जो लहर आई, उससे वो डिवाइड एंड रूल जब खत्म हुआ तो हम लोग एक हो गए। हम लोग जो डिवाइडेड थे, जो बटे हुए थे, वो एकता आ गई, और एकता जब आई तो देशभक्ति की लहर ने फिर आज़ादी हासिल की। आज़ादी जब आई तो फिर संविधान बना। तो संविधान जब बना तो सबसे बड़ी चुनौती थी संविधान बनाने वालों के सामने कि इतिहास बता रहा है कि देश बटा रहा, हमेशा गुलाम रहा। बड़ी मुश्किल से इसको एक राष्ट्र, यूनियन ऑफ स्टेट करके, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, ये संविधान ने दिया कि भाई इसको एक राष्ट्र हम बना रहे हैं। तो भारत के लोगों ने, वैसे वैसे नेता आए जिन्होंने राजा राजवाड़े जितने थे सबको इसमें शामिल किया कि भाई अब एक राष्ट्र हो जाओ, भारत एक राष्ट्र रहेगा। उद्देशिका जो है वो हम लोगों की प्रतिज्ञा है, और उसमें हम प्रतिज्ञा करते हैं, और प्रतिज्ञा के लास्ट में है कि इसकी अखंडता, क्योंकि बड़ी मुश्किल से राष्ट्र एक हुआ था, बड़ी मुश्किल से एक राष्ट्र हुआ था। इस राष्ट्र फिर उसकी अखंडता और उसकी एकता की प्रतिज्ञा हम लोगों ने किया इस 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन हम लोग संविधान दिवस मना रहे हैं। इसलिए मेरा आग्रह होगा, मैं आज 140 करोड़ जनता के बीच में इस बात को रखना चाहता हूं कि संविधान दिवस वो हमारी प्रतिज्ञा दिवस है, और इसको प्रतिज्ञा दिवस के रूप में हर जन हर नागरिक मनाए, क्योंकि संविधान बहुत दूर चला गया हम लोगों से, वो न्यायालय तक सीमित हो गया। ये अच्छी बात नहीं हुई। हम आते हैं उस पर आगे जी। तो मैं इसको पेश करता हूं। हम भारत के लोग, भारत को, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए
तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, सुनिश्चित व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं और आत्म अर्पित करते हैं। हम भारत के लोग आत्म अर्पित करते बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रवेश साहब, जो उद्देशिका प्रियंबल के बारे में उन्होंने कहा, एक तो हम भारत के लोग, किसी सरकार ने न बनाया न किसी सरकार ने उसको एक्सेप्ट किया, हम ही ने अडॉप्ट किया, हम ही ने बनाया, हम ही ने अडॉप्ट किया। उसके बाद भी 72-73 साल निकल गए और हम समानता जो आना चाहिए भारत के संविधान से, डिग्निटी ऑफ लाइफ, ये जो आना चाहिए वो हमको लगता है कि अभी बहुत दूर है। तो इस पर अगर हम बात करें भारत के संविधान को लेकर के, जो उन्होंने प्रियम्बल गाया, पढ़ा, उस पर अगर विचार करें कि हम भारत के लोग कहाँ खड़े हैं। सबसे बेहतरीन बात यह है कि हमने भारत का एक संविधान बनाया जी, जिसको आज 26 नवंबर को हमने आत्मसात किया 49 में। इसके आदर्शों को देखिए, एक खूबसूरत भारत हमारे प्राचीन काल में था, हम फिर उसी को साकार करना चाहते थे और एक प्राचीन जो सभ्यता थी उसको हम एक आधुनिक सभ्यता में बदलना चाहते थे। लेकिन उसके बीच में हमने सिर्फ शासन तंत्र के लिए संविधान नहीं बनाया, हमने जहाँ राजनीतिक लोकतंत्र की बात किया वहीं पर हमने सामाजिक लोकतंत्र की भी बात किया, हमने आर्थिक लोकतंत्र की भी बात किया। हमने मानव में कोई विभिन्नता नहीं लाया, हमने सबको इक्वल फुटिंग पर रखा है। एक स्वतंत्र न्यायालय हमने बनाया, जो ऊंची से ऊंची कुर्सी पर है, जो सबसे निचले पायदान पर सबका हक है। और हमने प्रेरणा लिया, अपनी सभ्यता संस्कृति से प्रेरणा लिया। बिल्कुल। हमने अंग्रेज़ों के बनाए हुए कानून 1935 में जो बना था उससे प्रेरणा लिया। हमने विश्व भर से जो भी अच्छा संविधान था, चाहे वो अमेरिका का संविधान हो, आयरिश का हो, कनाडा का हो, हमने सब जगहों से बेहतरीन खूबसूरत फूल को चुन करके अपने आवश्यकताओं के अनुरूप उसको अपने संविधान में स्थान दिया। हमारा उद्देश्य था कि ये विभिन्नताओं का देश है, एक विशाल देश है, इसमें सबसे बड़ी चीज़ थी बंधुत्व की भावना को जगाना, और दूसरा कि हम जिस चीज़ को भी हासिल करना चाहते हैं, दुनिया का इतिहास बताता है कि बहुत जगह क्रांति के द्वारा उसको हासिल किया गया, लेकिन हमने आज़ादी भी हासिल किया तो सत्य अहिंसा के मार्ग पर दे दी हमें आज़ादी, बिना खड़क बिना ढाल। नहीं, वो तो एक सम्मान एक कवि ने उनको दिया है। जब हम ये कहते हैं कि बिना खड़ग और बिना तलवार के हमको आज़ादी मिली, तब हम ये भूल जाते हैं कि उसके पीछे बहुत सारा परिश्रम है। बिल्कुल। एक तरफ गांधी जी ने पूरे देश को एकत्रित किया था, उनके नेतृत्व में सारा देश इकट्ठा हुआ था। अधिकांश लोग, कुछ नहीं भी थे, जो नहीं भी थे वो भी बड़े देशभक्त थे, उन्होंने अपना अलग एक रास्ता तलाश किया। और एक तरफ हम सत्याग्रह कर रहे थे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला रहे थे, सिविल डिसोबीडियंस, और हम लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन भी जो अंग्रेज़ों का है, जो कानून है, उसमें भी ऐसे बदलाव आए कि हम सेल्फ रूल की तरफ जाएं। और हमने देखा कि 35 एक्ट बना, 1919 का उससे पहले एक्ट बना, और हम जो है बहुत सारे स्टेट में हाकिम की तरह बैठे। हमने सेल्फ रूल का जो है एक्सपीरियंस लिया, आज़ादी से पहले लिया हमने उस चीज़ को। बहुत सारे
कानून हमने बनाए जनता के हित में, वहाँ पर बैठ करके अभी हमको आज़ादी नहीं मिली थी। तो एक तरफ मास मूवमेंट था, दूसरी तरफ समाज में समरसता लाने का प्रयास था, तीसरी तरफ जो देशभक्ति की भावना है उसको जगाने का प्रयास था, चौथी तरफ हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म भी आहिस्ते आहिस्ते हम प्रेशर डाल करके अंग्रेज़ों से बहुत सारी चीज़ें हमने हासिल कर लिया था। तो ये सिर्फ चरखा की बात नहीं, वो तो एक सिंबल था आत्मनिर्भरता का, वो एकजुट करने का, एक प्रेरणा देने का स्रोत था। कवि ने उसको जो है इसी रूप में उनका आभार प्रकट किया। लेकिन सच्चाई दोनों चीज़ है, लगातार प्रयास होता रहा। एक शॉर्ट लॉ आया तो उसके खिलाफ हमने जो है उसका विरोध किया, और चंपारण में हमने इंडिगो प्लांटेशन का विरोध किया, एक्सप्लॉयटेशन का विरोध किया। तो हमने वर्कर को भी देखा, महिलाओं को हमने घरों से निकाल करके ला करके जो है क्रांतिकारी बनाया। लेकिन उनको ये भी बताया कि आपको लड़ाई झगड़ा करके हिंसा के द्वारा इस चीज़ को हासिल नहीं करना है, इससे हमको ज़्यादा क्षति होगी, हमारे लोगों को क्षति होगी, हम इसको सत्याग्रह के माध्यम से लेंगे। और ये जो संविधान हमने बनाया, इसके अंदर भी एक चीज़ है, वो ये है कि हम कोई क्रांति के द्वारा कोई चीज़ नहीं करना चाहते। हमने संविधान में ही प्रावधान बना दिए, प्रक्रियाएं तय कर दी, हमने आदर्श अपना बना लिया कि हमको क्या चीज़ हासिल करना है, और ये सब कुछ संवैधानिक तरीके से हासिल करने के लिए उसमें उस तरह के प्रावधान कर दिए, स्पेस कर दी। यानी यहाँ पर भी शांतिपूर्ण ढंग से हम वो चीज़ों को हासिल कर सकते हैं जो हमारा लक्ष्य है। प्रस्तावना तो उसकी आत्मा है, उसका पूरा प्रेरणा स्रोत है। इस प्रस्तावना में जो बातें दी गई उसको फिर हमने डिटेल में बहुत सारे अनुच्छेदों में, आर्टिकल जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें डाला। तो हमने उसको अमेंडमेंट भी किया बहुत सारा, जैसे कि अभी प्रस्तावना में 2-3 चीज़ें नहीं थी हमारे यहाँ, उसको ऐड किया बाद में। सेकुलरिज्म नहीं था। सेकुलरिज्म का भी मतलब लोग नहीं समझते, वो समझते हैं हाँ, पब्लिक को जब हम कह रहे हैं कि आप स्वतंत्र हैं अपने धर्मों को, अपने परंपराओं को मानने के लिए, तो मानी बात है कि उस पर बैन हम नहीं लगा रहे, हम सिर्फ सरकार को कह रहे हैं कि आपको एक निष्पक्ष भाव से, धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष दोनों भिन्न चीज है, कंप्लीट भिन्न चीज है, कंप्लीट भिन्न चीज है। नहीं, धर्मनिरपेक्ष में भी हम रोक किसको रहे हैं, सिर्फ कह रहे हैं कि आपका कोई धर्म नहीं होगा। दोनों शब्द जो होगा, दोनों शब्द के अंतर बहुत है, अंतर बहुत है ना। तो स्टेट भी धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता है। हाँ। धर्म तो होगा ना स्टेट का, धर्म का भी स्टेट का धर्म। अच्छा, राजधर्म जिसको हम लोग कहते आए थे परंपरागत तौर पर, राजधर्म का जो परिभाषा था कि जनता के सुख में राजा का सुख है, तो यहाँ तो कॉन्स्टिट्यूशन जनता ही खुद अपने सुख के लिए बना रही है, अपने विकास के लिए बना रही है, चाहे वो मानसिक विकास हो, सामाजिक विकास हो। हाँ, ये जो अभी तक बातें हुई उसमें आपकी राय? मेरा भी राय है, इतिहास जानना बहुत जरूरी है। आज सब समाज का इतना अधोगति का कारण हमको लगता है इतिहास नहीं जानता है। जैसे संस्कार घर में होता है, उस संस्कार परंपरा होता है, तो उसको जानना चाहिए। उसको दादाजी, उनका पिताजी क्या थे, उनका घर में क्या डिसिप्लिन था। तो पहले आजकल का युवक संप्रदाय जो विवेकानंद का भाषा में भी वही शक्ति है, वही प्राण है, वो लोग अपना पढ़ाई छोड़ करके, हमको लगता नहीं है, उसको बाहर जाते हैं। जो संविधान हम लोग का आत्मा है, भारत का आत्मा है, 140 कोटि आदमी को जोड़े एक साथ में, एक समभावता, एक सबको प्यार करो, सबको बांट के खाओ, सबको दे के अपना शांति से रहो, सबको शांति दो। ये जो राइट्स और क्या करना पड़ेगा, ये जो लिखा हुआ है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो ये जो संविधान हम लोग का सबसे बड़ा दस्तावेज है, इसको हम लोग बॉटो वृक्ष बोल सकता है। एक तो बड़ा वृक्ष जैसा है, उसको शाखा प्रशाखा कितना है, फिर कंट्रोल रूट करता है। तो इस समाज को कंट्रोल संविधान करता है। संविधान दार्शनिक स्रोत है, नीति स्रोत है, नियम का स्रोत है,
समोभाव का स्रोत है, सबको मिलाने का स्रोत है। इस स्रोत में हम लोग का पास क्या चीज़ है हम लोग नहीं जानता है। माइकल मधुसूदन एक बार बताए थे, जब विदेश में गए थे, इंग्लिश सीख के जब देश से लौटे तब बताया हम कितना अबोध है, हमारा बांग्ला भाषा इतना सुंदर है, हम इसको छोड़ के इंग्लिश छोड़ने के लिए गए थे, सीखने के लिए, बोलने के लिए, उसमें उस्ताद बनने के लिए गए थे। वैसा हम लोग का युवा शक्ति, हम लोग का बच्चा लोग जो हम लोग का दुनिया का भविष्य है, वो नहीं जानने चाहता है जे हम लोग का क्या करना चाहिए। पहले जानना चाहिए जे संविधान क्या है। संविधान तो संविधान में मुक्ता है, वो मुक्ता में आपको सब कुछ मिलेगा। अगर संविधान का प्रियम्बल जानेंगे, जे सबको भाईचारा चाहिए, सबको प्यार करना चाहिए, झगड़ा से कुछ निष्पत्ति नहीं होगा, प्रेम भाव होगा तभी समाज ऊपर में उठेगा, ये सब जानेगा तब थोड़ा थोड़ा कोशिश कर सकता है। फिर उसको बहुत बड़ा दायित्व समाज का है। हम लोग बोलते हैं एक सब समान है, बोला जाता है, लॉ में भी बोला जाता है, कि अगर कोई लॉ नहीं जानता है, गरीब आदमी गांव में रहता है, कोई औरत है कुछ नहीं जानता है, हस्बैंड का डेथ होने का बाद जब आया कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के अपना डेथ कम रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए, बहुत देर में आए, बहुत कष्ट करके आए, बहुत का हेल्प लेके आए, कोर्ट कचहरी बोल देता है इतना देर में आए, आपको क्या मिलेगा, आप क्या कर रहे थे। सोचा जाता है ये सब आदमी लॉ जानता है, सब आदमी रीति जानता है, सब आदमी जानता है हमको क्या करना पड़ेगा। ये नहीं, लेकिन ये सब जानते हैं कि वो नहीं जानते। हाँ, किताब में ठीक है, कोई कुछ नहीं जानता, मतलब सब कुछ नहीं है, ये सही बात है। इसीलिए सबसे बड़ा बात है, जैसा सब्जेक्ट वाइज अगर इसको इंट्रोड्यूस किया जाए, दैट इज माई अनुभूति, सब्जेक्ट वाइज इसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए। जैसा योगा क्लास होता है, हम लोग का संविधान को भी जानना बहुत जरूरी है। संविधान में क्या लिखा है, देखिए संविधान हम लोग का अधिकार दिया है, राइट दिया, बहुत सा राइट दिया, धर्म का दिया है, एजुकेशन का दिया है, फ्री स्पीच का दिया है, एक साथ में होने का दिया है, धर्म का दिया है। फिर हम लोग को तो कुछ देना है, हम लोग से लेने से तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। राइट से इम्प्लाइड ड्यूटीज, सही बोल रही, राइट से इम्प्लाइड ड्यूटीज, हमको इतना अधिकार दिया है संविधान, सिर्फ अधिकारों से नहीं हो। भगवान जैसा निष्पक्ष होकर के एक तो गरीब बच्चा को भी जो भिखारी का बच्चा को जो संतान देता है, बहुत बड़ा राजा का बच्चा को भी वही चीज दे के भेजता है। ठीक वैसे ही सोच करके हम लोग का वे प्रियम्बल बनाया गया है, संविधान बना गया है। इसमें सब समता रहेगा, सब कोई का लॉ सुमन है, सबको अधिकार है, सबको रक्षण करने का सब कुछ दिया है। फिर हम लोग का भी जानना जरूरी है, हम लोग का बच्चा लोग का भी जानना जरूरी है। ईच एंड एवरी फैमिली मेंबर्स को होना चाहिए जी संस्कार हम लोग अपना बच्चा को दे और इसको शिक्षा का रूप में इसको स्कूल कॉलेज में इसको लाया जाए, तभी हम लोग का कुछ होगा। अदरवाइज देखिए, विप्लव करके नहीं, प्रेम भाव से ही शांति आ सकता है। आज जो शांति नहीं है, मुष्टि में का हाथ में बहुत पैसा है, बहुत कुछ है, उसको मन में हो सकता है शांति नहीं है, जो सौत है उसको मन में होता है। हम लोग तो सौत जीवन यापन कर रहे हैं, हमारे पास क्यों नहीं है, हमारा क्यों दुख है। फिर आप सोच के देखिए, हम लोग अगर सोचेंगे, दिल से सोचेंगे, हो सकता है जो गरीब है उसको मन बहुत उदार है, उसको पास इतना है वो भी बांट के खा रहा है। क्या संविधान को, अपने यहाँ एक कहावत थी, बांट के खाएगा तो राजा घर जाएगा, भगवान घर जाएगा। ठीक बात है, ठीक बात है। कहावत, वो कहावत संस्कार दे रही थी। हाँ, संस्कार दे, बांट कर खा, ना तो वो कहावत संस्कार देती थी, डेफिनेटली है ना। जितना हमारा रिलीजन है, कोई रिलीजन है, ABCD रिलीजन में जो उपवास है, तो उपवास का जो बचता है उसको उनको देना है, उन तक पहुंचा देना है आपको जिनके पास नहीं है। लेकिन वो कंसेप्ट ही गायब हो गया, बांटना है, जानते ही धर्म नहीं है। भी आया तो वो सीखा नित्या बाबू जी सर। तो पहले हम लोग का देखिए चैरिटी, एक लाइन हम बोलना चाहता है, जैसे चैरिटी बिगिंस एट होम, हम लोग सब जानते हैं। फिर हमारा कहना है जो हम लोग का सब घर में अभिभावक को पहले जानना जरूरी है, जो हम बच्चा को क्या सिखाएंगे। अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है। कंप्यूटर का दुनिया में वो लोग तो किधर छिटका गया, कुछ नहीं है लाइफ में, उसको सिखाना है, उसको दिखाना है। और स्वाधीनता कैसे आया है, कितना संग्राम का बाद आया है, कितना रक्त क्षय हुआ है, कितना माँ रोते रहा, हस्बैंड रोते रहा, बच्चा रोते रहा, तब स्वाधीनता आया। हम लोग फ्लैग होस्टिंग करते हैं, मिठाई खाते हैं,
हो गया जाएगा। 15 अगस्त। कोई कोई गार्जियन लोग बोलता है आज छुट्टी का दिन, क्या जल्दीबाजी कर रहे हैं, रेस्ट लो रेस्ट लो। अगर यही हम लोग का संस्कार होगा तो हम लोग का सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए युवा शक्ति पर हर एक अभिभावक पर मेरा अनुरोध है जे संस्कार को लापता होने मत दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल वही लापता होने, संस्कार चला जाएगा तो आज कुछ नहीं रह जाएगा, हम लोग जीरो हो और जाएंगे, वही मशीन हो जाएगा। संविधान हम लोग भी है। जीरो हो जाएंगे। भारतीय संस्कृति ही संविधान है। एकदम सबसे बड़ा ये तो बहुत बड़ा दार्शनिक इससे है बड़ा ना। संविधान मिलेगा कहाँ? बहुत बड़ा दार्शनिक है, इसीलिए भारत महान है। सब देश से आप जो बताए, आप ही बताए ना, जो सब देश से हम लोग इतिहास भी यही है। सबसे अच्छा चीज जैसा एक तो फूल का झाड़ी लेके हम लोग बगीचे में जाता है, फूल लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे अच्छा फूल को चुन करके अपना डालते हो साजी में ले लेता है, आके पूजा का जाएगा दे देता है, कितना सुंदर लग रहा है। तो हम लोग का जिंदगी भी वही है, ये पाठशाला है, दुनिया पाठशाला है। ये पाठशाला का सभी कोई हम लोग स्टूडेंट है, स्टूडेंट बन के सबसे हम लोग को सीखना है। हर परिवार सब- को बनना होगा। नहीं, बाबा साहब ने कहा भी ना कि हमने दुनिया के संविधान का अध्ययन करने के बाद जो बेस्ट था वो यहाँ बनाया, उसके बाद भी अगर कोई खोट खोजता है तो स्वभाव से दुष्ट है। उन्होंने बहुत सही बात कहा यही एकदम ठीक बात। कि आप जो है अगर किसी को क्रिटिसाइज करते आलोचना करते हैं तो आलोचना तार्किक अगर हो तो सही बात बिल्कुल है। बिल्कुल हमने तो एक ऐसा आदर्श बनाया जिस आदर्श पर चल करके हम दूसरों के लिए भी प्रेरणा बिल्कुल, स्रोत बिल्कुल, बनते बिल्कुल, बिल्कुल। और जो हमारी ख्याति विश्व में होती बिल्कुल। एक आदर्श कंट्री के रूप में उसको भी हम हासिल करते और हम अपनी जनता को भी जो है एक सुखी और संपन्न जनता बिल्कुल, बनाते, बिल्कुल, बिल्कुल। पढ़ा लिखा जनता बनाते, बिल्कुल, मानवतावादी जनता बनाते, बुद्धिजीवी जनता एक बनाते। तो सामान्य चीज है तो ना हमने भाई। अगर उसको सिर्फ किताबों में रख दिया है संविधान के, तो उसका इम्पैक्ट समाज में तभी आएगा जब जो जिन लोगों के हाथ में शक्ति है वो उसका दर्शन कराएं लोगों को। नहीं आपने और मान कैसे उसको लिया भाई? पढ़ाएं। कि सब जानता है, कैसे मान नहीं लिया? वो जानने के बाद भी ये कभी-कभी मान कैसे लिया? Dedication। और ये मानने से गड़बड़ी बहुत होती है ना। बहुत गड़बड़ी होती है। इसमें आपने उसको दंड का भाग जी इसमें सर मेरा ये कहना है, थोड़ा सा हम इस चर्चा को नहीं, दूसरे- आप बताएं दूसरे ना। लाइन हाँ, की ठीक तरफ है, हम ठीक लोग लेके चले। जब हमारा भारत आज़ाद हुआ और ये संविधान की रचना की गई और संविधान को हम लोगों ने आत्मसात किया अपने साथ, और तब के परिदृश्य को जरा हम लोग उस पर विचार करें तो उस समय की स्थिति ये थी कि हम किसी तरीके से अपने देश के वासियों के साथ एक उत्तम व्यवस्था के साथ देश को आगे चलाएं। जी और उस समय जो हमारी राजनीतिक व्यवस्थाएं थीं वहीं गलती हो गई। मेरे विचार से, ये मेरा ओपिनियन है कि वहीं गलती हो गई। इस संविधान के जो प्रस्तावना थी उसको हम लोगों ने पाठ्य पुस्तक में एक याद करने की चीज़ समझ ली और उसे हम लोगों के देशवासियों के अंदर लाने में भूल कर दिया। देशवासियों को उसका मूल गुण अर्थ को समझाने में भूल कर दिया और इसी कारण से आज 75 साल बाद की बात है, ये संविधान सिर्फ न्यायालयों के चार दीवारियों में बंद हो गई। और जो हमारे देश की जनता है, ये बात सच है कि आज भी हमारी देश की जनता जो है वो प्रियम्बल से अनूठा जानकारी नहीं है उसे, और प्रियम्बल के मूल अर्थ को वो नहीं समझ पाती। और ये जो हमारे जजेज हैं या हाई कोर्ट्स हैं, चाहे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स को बचाने के लिए या बैठे हुए जो लोग हैं, वो उन्हीं पाठशालाओं से पढ़कर आए हैं जहां उसको संस्कार के रूप में डाला ही नहीं गया। तो वो जब संस्कार लिए नहीं, तब वो जब पावरफुल प्लेस पे बैठे तो वो वही एक्सिक्यूट कर रहे हैं जो उनको जानकारी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे विचार से ये है कि इस संविधान को सामाजिक और आर्थिक रूप से लोगों तक लाने के लिए सबसे पहला तो ज़रूरत हमारी विचार से ये है, और इस मंच के माध्यम से भी हम कह रहे हैं कि सभी क्लास के पाठ्य पुस्तकों में अनिवार्य रूप से संविधान के प्रियम्बल को लाया जाए। नॉट ओनली होल संविधान की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम प्रियम्बल को लाया जाए और प्रियम्बल को नुक्कड़ नाटकों से या किसी और गीत से, जैसा सर ने गीत सुनाया, उस हिसाब से हम अपने बच्चों को बहुत सही। जरूर से जरूर आत्मसात कराया जाए और उसका अर्थ समझाया जाए कि ये जब प्रियम्बल बना था तो ये किस परिदृश्य में बना था और किस लिए देश की इसकी जरूरत है।
आज हम अगर लोगों के बीच में चर्चा करें तो राजनीतिक न्याय का अर्थ ही हम नहीं जानते। राजनीतिक न्याय का मतलब यह है कि हमने वोट डाल दिया, हमने न्याय व्यवस्था, राजनीतिक न्याय व्यवस्था में अपना काम खत्म कर दिया। राजनीतिक न्याय में हमारा ड्यूटी भी है। अगर हम इस देश के परिदृश्य में, देश के विकास में अपना कर्तव्य नहीं पूरा कर रहे हैं तो हम फिर कॉन्स्टिट्यूशन और प्रेम्बल को पढ़ने से कोई मतलब नहीं। पहले हमको अपना कर्तव्य पूरा करना है। जो 10 कर्तव्य कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे शिक्षाविदों ने डाला है वो इतनी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन हम कर्तव्यों को नहीं करते, हम अपने अधिकारों को मांगते हैं। और जब अधिकारों को मांगने जाते हैं और कर्तव्य के बारे में पूछने होते हैं तो कहते हैं ये तो मेरा काम नहीं था। अगर हमारे मोहल्ले में सफाई नहीं है तो अगर हम किसी व्यक्ति को कहते हैं कि भैया आप अपना कूड़ा यहाँ मत फेंको, तो बोलते हो तो नगर निगम का काम है, हमको तो अधिकार मिला कि नगर निगम वाला आएगा और उठा के ले जाएगा। ये कभी नहीं कहते कि चलो हम मिलकर ये कूड़ा हटा देते हैं। तो जब हम कर्तव्य ही नहीं करेंगे तो हम रियल मामले में, हम वास्तव की स्थिति से कॉन्स्टिट्यूशन को आत्मसात नहीं कर पाएंगे। तो मेरा विचार है कि जरूर से जरूर कर्तव्यों को पूरा करने के लिए हम अपने बच्चों में ये गुण डालें कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो कर्तव्य हैं, हमारे जो संस्कृति के जो चीज़ें हैं उसको बचाने के प्रयास किया जाए। आज आप देखें तो जो बड़े बड़े टूरिस्ट प्लेस हैं वहाँ कर्तव्य नहीं होने के कारण वो टूरिस्ट प्लेस हमारे खराब हो रहे हैं। बहुत सही। और हम अपने घर में बहुत अच्छा टाइल्स लगा रहे हैं और वहाँ का टाइल्स तोड़ रहे हैं, उसके टाइल्स पर कुछ लिख दे रहे हैं। तो यहाँ कर्तव्यों का अभाव है। तो ये कर्तव्यों का अभाव का जिम्मेवारी हम सबको लेना होगा, जो हम इस देश में सामाजिक व्यवस्था में अपने स्थान पर खड़े हैं, सबको लेना होगा। नहीं, उसमें देखिए 2 चीज़ है लास्ट में, जब कहता है कि हम आत्मार्पित करते हैं, हम जब स्वीकार करते हैं तो हम भारत के लोग स्वीकार करते हैं। लेकिन एक फेज था जिस फेज में आप लोगों को याद होगा, सब लोग सीनियर लोग हैं, एक्सपर्ट हैं, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। ये जो है ना, ये संविधान की भावनाओं से विपरीत और हमारे अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ये सब जो है बनाया गया। माने उसमें सिर्फ हमको अधिकार है, हमको अधिकार है, लेकिन हमने जो संविधान का निचोड़ है, आत्मा है, उसी में कह रहे कि हम आत्मार्पित करते हैं। भाई देश किसका है? हमारा है। और देश किसके लिए है? ये जो बना हुआ है, सरकार ने बनाया, हमारे पैसे से बना, हमारा है ना। लोकतंत्रों का मन ही चला गया। तो ओन करना, राष्ट्रीय संपत्ति को ओन करना कि हमारी संपत्ति है, नहीं, जब तक ये फील नहीं करेंगे आप, लोकतंत्रों का मन ही तब तक उसके प्रति जो है ना कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। नहीं तो संविधान को आत्म अर्पित करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उसमें जो आपने कहा कि हमारी मांगे पूरी करो, नहीं तो जो आप चाहे जो मजबूरी है, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी। उसमें हम एक और जोड़ते हैं, हमारा संविधान ये कहीं से नहीं कहता कि हम अपने अधिकारों को पूरा कराने के लिए भारत की संपत्ति को नुकसान करेंगे। हाँ, नहीं, संपत्ति भारत की कहाँ है भाई? हमारी संपत्ति, भारत की संपत्ति नहीं, भारत तो हमारा संपत्ति हमारा, वो हमारी, यही फील कराना है, यही फीलिंग लानी। सरकार तो हमारा ही है, हम ही है सरकार। जब भारत हमारा है, हम भारत के हैं, तो संपत्ति भी हमारी है। ये फीलिंग की आत्मर्पित करते हैं संविधान को, मतलब एक एक कण कण भारत का वो मेरा है, जैसे परिवार मेरा। और ये जब भावना आ जाएगी तो प्रेम और सेवा की भावना आ जाएगी। बिल्कुल। और तब सामाजिक लोकतंत्र जिसके लिए संविधान बना है वो आज तक क्यों नहीं आया? इसीलिए नहीं आया कि वो प्रेम और सेवा और ये भाव, आत्म अर्पित वाला भाव हम लोग के अंदर नहीं आया। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात। संविधान में यह व्यवस्था है कि हर जगह जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, उस लैंग्वेजेस में न्यायालय जो है, उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, वो उसको फैसला सुनाए, ताकि जान तो सके वो ना कि हम जो केस लड़ रहे हैं तो उसमें हमारे क्या फैसला हुआ, वो जानता ही नहीं है। लेकिन सब लोग वो पढ़ करके आए, सब लोग एग्जाम पास करके कुर्सी पर बैठे, लेकिन किसी ने उसको इम्प्लीमेंट, अभी क्या नाम है आपके सीजेआई को लगा, सीजेआई को लगा कि नहीं होना चाहिए, तब डिजिटल जमाने में चीजें बदलनी शुरू हो रही। अरे बहुत जरूरी है। लेकिन उसके लिए प्रॉब्लम अब आने जा रहा है। जो हमारे साहब हैं वो उस भाषा को जानते ही नहीं है, तो अब ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ रही है। नहीं, हम एक छोटी सी चीज बताते हैं। झारखंड विधानसभा जब बना तो यहाँ हुजूर कहने की प्रवृत्ति बहुत थी विधायकों में। तो हमने स्पीकर साहब को कहा कि भाई कौन हुजूर है यहाँ पर, थोड़ा सा हम समझना चाहते हैं। बोले क्या हुआ?
बोले जिसको देखिए हुजूर कहता है, हुजूर कह करके आपसे ज़्यादा समय ले लेता है, बेमतलब का समय ले लेता है, समय काटता है। अचानक उनके दिमाग में कौन था, और नेक्स्ट जैसे कुर्सी पर आए उन्होंने कहा कि आज से हुजूर यहाँ कोई किसी को नहीं कहेगा, हमको तो नहीं कहेगा हुजूर, आप लोग आपस में हुजूर हुजूर करिए लेकिन हमको मत कहिए। ये हुजूर जो है ना कि हम हुजूर हैं और बाकी सब हमारे गुलाम हैं, यही हमारे संविधान के विपरीत है। हाँ, ये जो है वही है, हम लोग चल रहे हैं सामाजिक लोकतंत्र के खिलाफ है। जी जी। सामाजिक होना होगा हम हाँ, लोग, हाँ। और सामाजिक मतलब फिर वो हुजूर हुजूर सब खत्म है। और दूसरे की स्कूल कॉलेजों में शिक्षण व्यवस्था में इसको सिर्फ ला देने से बात नहीं बनती है, नहीं बनेगी, वो जबकि हम- जज्बात लाना अंदर में होगा। रोपना पड़ेगा। मैं एक स्कूल में की बात रोकना कर रहा हूँ, जब मेरा पोता पढ़ता है, उस स्कूल में टीचर की क्वालिटी देख करके मज़ा आ गया हमको। उन्होंने कहा कि भाई बिजली बेमतलब नहीं जलना चाहिए। 5 साल का लड़का है, वो जहाँ देखता है कोई नहीं बैठा है वो जाके बिजली ऑफ करके आता है। क्या है, मैडम ने कहा आप कम्युनिकेट करना है, पढ़ाई का मतलब कम्युनिकेट करना है ना, पानी नहीं बर्बाद करना है। हाँ। तो जैसे देखता है कोई ज़्यादा पानी, नल बंद करके आता है। कई बार हुआ कि बाथरूम गए हुए स्विच ऑफ कर दिया, इसमें तो कोई नहीं है। तो ये जो फीलिंग इसके है, अंदर यही ये बात feeling, तो आ गई। तो ये यही constitution- ड्यूटी है। हाँ। यही ड्यूटी अगर हमारे बच्चों में आ जाए, हमारे में आ जाए, तो फिर हम संविधान को तो बढ़िया तरीके से देखिए देश में एक लागू कर कहावत देखिए है, नॉल प्रॉपरली, में जैसे कूड़े की बात आपने किया, अगर प्रॉपरली हम लोग जैसे विदेशों में होता है, बहुत सारे अच्छे डेवलप्ड कंट्रीज में, कि कूड़े को उस प्लास्टिक के बैग में रख करके एक अच्छे से रख देता है, उधर से गाड़ी आई उठा के चला गया, कहीं कोई बदबू तदबू कोई गंदगी कुछ नहीं। अगर इतना सा सेंस अगर हमारा डेवलप कर जाए कि हमको अपनी चीज़ों को किस तरह से सफाई करनी है और कहाँ रखना है, हाँ। तो म्यूनिसिपैलिटी का तो 25% काम बचेगा। नहीं, बहुत सही है। 25% सब लोग अपना अपना काम कर्तव्य करने लग जाए। कर्तव्य करने लगे। दूसरी चीज़ है क्या कि हम कहते हैं कि ये सही काम नहीं कर रहा है, या जुडिशरी की बात करते हैं, कभी एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, कभी पब्लिक की बात करते हैं, कभी नेताओं की बात करते हैं। क्रिटिसाइज स्पिरिट जो है संविधान का, स्पिरिट को हम पब्लिक तक ले ही नहीं गए। बिल्कुल, उसके बिल्कुल, अंदर उसको समाया नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत जब सही बात है। अगर वो उसके दिमाग में ये बात आ जाए कि ये चीज़ अगर हम अनुपालन इसका करते हैं, ये इसकी स्पिरिट के हिसाब से चलते हैं, तो हमारा जीवन सुखमय हो जी जी, जाएगा। वही हम समझ एक पाए स्वच्छ तब ना। वातावरण में रहने लगेंगे। अब हम एक लोग बात स्वच्छ करें माहौल में कम्युनिकेट रहने कैसे लगेंगे। करेंगे। मूल रूप से आपसे बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने गाया है, बहुत इस पर मेहनत किया है कि संविधान घर घर पहुँचे, लोगों के जेहन तक पहुँचे। कैसे कम्युनिकेशन हो इसका, कम्युनिकेशन का क्या रास्ता है, बेस्ट कम्युनिकेशन का रास्ता क्या है? आप लोगों के आशीर्वाद से जो हमको समझ में आता है बहुत सिंपल है। प्रेम और सेवा यही संविधान है। बहुत ज्यादा अंग्रेजी में ना जाएं हम। सही। हर पन्ना उलटिएगा, हर प्रावधान उलटिएगा, उसमें प्रेम और सेवा पूरा व्याप्त है। और हमने प्रियम्बल जो उद्देशिका है उसमें भी प्रेम और सेवा। तो प्रेम और सेवा की पढ़ाई पढ़ाने के लिए म्यूजिक से बड़ा माध्यम नहीं होगा। और हम लोग कर्तव्यनिष्ठ बच्चों को बनावे, देश के लिए तैयार करें, और कहें कि हर नागरिक एक फौजी की तरह अनुशासित हो। फौजी सिर्फ क्यों हो? फौजी ही सिर्फ नागरिक नहीं है भारत का, भारत के नागरिक हम लोग भी हैं, सब हैं। जो जहां है वो एक फौजी की तरह काम करे। आज फौजी की अभी मैं 2 दिन पहले वो रजौरी में, कश्मीर में, कितने जवान लड़के सब मर गए। कैसे कैसे फौजी सब। तो जो भी हो, हमारा कहना है कि हमको अंबेडकर की बात याद आ रही है। मैं उसको आज आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। उनका फेयरवेल स्पीच, संविधान जब बन के कंप्लीट हुआ 25 नवंबर को, तो 26 नवंबर को फेयरवेल स्पीच हुआ उनका। फेयरवेल स्पीच में बड़ी अच्छी बात उन्होंने कहा और बड़ी दूरदृष्टि वाली बात कही। वो 2-3 बात यह है, उन्होंने पहले कहा कि भाई संविधान तो हमने बना दिया, और भारत देश जो हजारों साल से टुकड़ों में बटा था, उसको एक राष्ट्र भी बना दिया संविधान ने। इंडिया एज यूनियन ऑफ स्टेट्स कर दिया, एक राष्ट्र। लेकिन हमें संदेह है, उन्होंने फेयरवेल स्पीच में कहा पढ़ा मैंने, हाँ। कि हमें संदेह है कि इस स्वतंत्रता को बचा सकते। कितना दिन बचा पाएगा भारत,
क्योंकि इसका इतिहास उलटकर अगर देखें तो यहाँ टुकड़ों में बटा रहा, गद्दार भी यहाँ कई रहे। नहीं, गद्दार सब जगह होते हैं सर, सब जगह गद्दारी तो है। मैंने कहने आदमी का सब मतलब है एक ढंग कि का नहीं ना होगा भाई। बेली की खुशबू अलग है, गुलाब की खुशबू अलग है, क्या नाम है, जो हेजेस हैं उसकी खुशबू अलग है, सबका स्मेल अलग अलग है ना। हाँ, तो वो सब एक तरह का नहीं होगा। तो उन्होंने एक चीज कहा कि ये जब तक कि और फिर दूसरी चीज ये कहा, गद्दार कम से कम बने, नहीं बने। हाँ, ये कोशिश हमारी तरफ से हो नहीं। और उन्होंने ये कहा कि भारत जो है इसमें हजारों जातियों का देश है, तो हजारों जातियां मतलब एक दूसरे की राइवल होती हैं, तो ये जातिवाद से ऊपर उठना बहुत कठिन है भारत के लिए। तो उन्होंने जोर दिया इस बात पर कि हर बच्चा जब तक देशभक्त नहीं होगा, नेशनहुड उसके अंदर नहीं आएगा, तब ब्रदरहुड नहीं आएगा। तो इसलिए पूरा संविधान हमारा जो उद्देशिका है वो नेशनहुड और ब्रदरहुड की ओर इंगित कर रहा है। तो आज बच्चे, आपका जो सवाल है बहुत सुंदर है कि भाई बच्चों में कैसे तैयार करें हम लोग, बच्चे तैयार कैसे हो, कैसे कम्युनिकेट हो। तो कम्युनिकेट इसी तरह से कि कर्तव्यनिष्ठ बने वो, और भारत देश के लिए एक जज्बा उनमें आवे, एक फौजी की तरह। तो अपने आप सारा काम अपने आप होगा। और दूसरी चीज हम ये कहना चाहते हैं कि आज जैसे पेंशन के केसेस, जिंदगी भर जो एम्प्लॉय रहा वो सरकार ने की सेवा दिया, और हजारों केस भरे हुए हैं आज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी। जजेस सभी परेशान है कि भाई ये पेंशन के केसेस क्यों आ रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कितनी बार जजमेंट्स दे चुके कि भाई आप लोग जैसे ही रिटायर करे उसके सब वेरी सेम डे, नेक्स्ट डे से आपको मिलना रहेगा ना भाई। अब तो डिजिटल जमाना आ गया। आज रिटायरमेंट के बाद भी 10-10 साल लोग केस लड़। नहीं, दो लोगों को मैं जानता हूँ। एक तो टी नंद कुमार साहब चले गए यहाँ पर, जब वहाँ रीजनल ये क्या नाम था यहाँ पर जो ये था अड्रे हाउस था ना, उसमें जैक जिसमें बना था, क्षेत्रीय विकास आयुक्त थे वो। तो उन्होंने अपने यहाँ जब तक थे वो रिटायरमेंट के दिन उसका सारा हिसाब किताब हो जाता था, और नेक्स्ट डे से उसको कोर्ट ऑफिस आने की जरूरत नहीं रहती थी। दौड़ आया बाबू के पास। एक सुखदेव सिंह जो अभी चीफ सेक्रेटरी हैं, वो जब रहे तो उन्होंने अपने यहाँ इसको इम्प्लीमेंट किया। होना भी चाहिए। क्यों दौड़ेगा भाई आपके यहाँ टॉर्चर सबसे दुख का बात है जो उनको रोक रहे हैं वो भी कभी रिटायर करेंगे, कभी नहीं सोचता है, याद नहीं रहता है ना, ये याद नहीं रहता, कभी नहीं सोचता है जो जिंदगी में कोर्ट में नहीं आया, बाद में रिटायरमेंट का बाद हमको दीजिए भाई पेंशनरी बेनिफिट। माने कितना एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। 100 आदमी अगर रिटायर करता है तो उसमें 90 को बहुत इत्मीनान से पेंशन मिल जाता है, यानी व्यवस्था हमारी चल रही है ठीक ठीक। 10% जो कोर्ट कचहरी जाते हैं, कहीं ना कहीं कुछ मामले ऐसे हो जाते हैं कि पदाधिकारी को भी निर्णय लेने में कठिनाई होती है। नहीं वो तब ठीक नहीं, मैं बता रहा हूँ, कानून और न्यायालय कौन जाएगा? इंसाफ के लिए जाएगा। हर आदमी को न्यायालय जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इतनी उम्र हो गई, रिटायर हो गए, हम तो न्यायालय कभी नहीं गए किसी केस के लिए। हो सकता है कल हमको जाना पड़ जाए किसी बात को लेकर के। तो न्यायालय तभी जाता है आदमी जब वो मजबूर होता है, जब हम जस्टिस नहीं कर पाते। जिस जस्टिस की बात संविधान में है कि सबके साथ जस्टिस करो, एक निर्णय पर हम नहीं पहुंचते, हम निर्णय को रोके रखते हैं, तब वो मजबूर होकर न्यायालय जाता है। अगर मान लीजिए कि उसको पेंशन नहीं मिलना चाहिए या कम मिलना चाहिए या उसके डिमांड अनजस्ट हैं, तो हमको कम से कम एक कंक्लूसिव एंड तक तो पहुंचना पड़ेगा कि इनको क्या। एक बात और आपको बता रहे हैं, जैसे सर ने अभी कहा कि इनके पोता ने सीखा अपनी मैडम से 2 चीज़ें। क्या सीखा? कि पानी का दुरुपयोग नहीं करें, उसका अनावश्यक उपयोग नहीं करें या उसको बर्बाद नहीं करें, और दूसरा बिजली को हम बर्बाद नहीं करें, ये हमारा असेट है। सिखाया किसने? घर का उनकी टीचर ने, मैम ने। हम अपने बच्चों से उम्मीद करते हैं कि वो एक अच्छा नागरिक बनेगा, तो क्या हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं कि नहीं? हमको बच्चों से प्रश्न पूछने से पहले खुद से प्रश्न पूछना पड़ेगा। सही बात। जब हम अपने से प्रश्न पूछेंगे और हमारी अंतरात्मा से ये आवाज आएगी कि हाँ, हम अपनी दायित्वों को
पालन नहीं किया। हम सही से निभा रहे हैं, तब उसको कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद सीख जाएगा। नहीं, एक और चीज़ है परोहित साहब, एक चीज़ ये है कि डिजिटल युग में चीज़ें बहुत आसान हो सकती हैं। मान लीजिए किसी कारण से उसको ट्रबल हो गया, हम इस पर बात नहीं करें, अब समानता पर हम आएंगे, खत्म कर कल रूप करेंगे, समय हो रहा है हमारा, कि डिजिटल युग आ गया, आप नहीं कर पा रहे हैं कारण, तो कारण बताइए ना जो आ रहा है आपके सामने, वो तो उसको बताइए ना। वही वही तो कंक्लूसिव कह रहे एंड हैं। तक, आप कहते हैं तक नहीं लाते आप उसको बताइए तो। नहीं, मेरा कहना है कि कहते हैं कि 90% को प्रॉपर मिल जा रहा है, 10% को नहीं मिल रहा है। देखिए तो वो 10% को भी अगर नहीं मिल रहा है तो हम कानून के, संविधान के दृष्टि से विपरीत बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक भी व्यक्ति अगर हमारा कोई हम अगर थोड़ा unjustice समानता में पर अगर है, बात तो करें, हम जो विपरीत हैं। इक्वलिटी देखिए, है, कम से कम आप हमको जो लगता है कि बताएं, इक्वलिटी जो पर हो अगर ये काम हो और इक्वलिटी अगर आ जाए, समानता आ जाए, तब तो बहुत कुछ सारा दुख निष्पत्ति दूर हो सकता है। निष्पत्ति हो जाएगा। इसलिए कि हम जब आपको फील करने लगेंगे कि आपके चेहरे पर जो हंसी है वो नकली है, अंदर बहुत दर्द छुपा हुआ है, तो हमको दर्द होगा। जिस दिन यह होने लगेगा उस दिन हमको समझ में आएगा जिसको 10% को पेंशन नहीं मिला उसकी तकलीफ क्या होगी, और तब इमीडिएट उसका समाधान होगा। समानता दर्द लिए हुए जी है। जी जी। दूसरों वो दर्द का बहुत सुंदर, जानकारी बहुत मिलेगा जब अगर संविधान को जानेंगे, देखिए, प्रियम्बल को injustice जानेंगे। अरे हम किसी को प्रताड़ित करते हैं, नहीं, तो प्रताड़ित injustice करने तो के एक के पीछे साथ ये भी होता आप है ना नहीं कि कर उसके सकते। चोट को हम फील नहीं करते हैं कि हम जो उसको चोट दे रहे हैं, हम जब फील करने लगेंगे तो हमारा हाथ ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। नहीं, बहुत सही है, बहुत सही। नहीं, जस्टिस तो करना ही करना है। हाँ। ये ड्यूटी आपकी है। बिल्कुल। इनजस्टिस एक के साथ भी है तो भी वो उतना ही ग्रेव बिल्कुल मैटर बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। ये हम नहीं कह सकते एक के साथ ऐसा हो गया तो कोई बात नहीं है। वकील साहब ने सही कहा कि 10% तो बहुत हो गया, लेकिन लिटिगेशन की बहुत सारी वजहें होती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इनडिसीजन वही सबसे बड़ा कारण है, भी सबसे होता बड़ा है। कि हम डिसाइड करने में बहुत लेट बहुत कर रहे लेट हैं करते चीजों को, तब तक वो मजबूर होकर आपकी कोर्ट चला जा आपका रहा जो है। पावर है और उतना तो जल्दी- कर लीजिए ना भाई। आप decide कहीं ना कहीं उसमें देखिए, राइट टू इक्वलिटी इन्वॉल्व है। Equality, सब जगह राइट टू अगर हम इक्वलिटी है। सभी लोगों को इक्वल दृष्टि से देखने लगे तब एक भी व्यक्ति इनजस्टिस में नहीं होगा। नहीं होगा। जाति के बावजूद हम कह रहे हैं जाति है, सरकारें नहीं खत्म कर पा रही। जाति के बाद वो आदमी है ना भाई पहले। सबसे मानवीय बड़ा तो वो भारतीय आदमी है, है। उसको मिलना चाहिए। सबसे देख- बड़ा- देखिए, इक्वालिटी यही हुआ। हाँ, वही नहीं, इक्वलिटी। एक चीज समझिए कि समाज में हृदय परिवर्तन टाइप की कोई चीज होती नहीं नहीं, होती है, और होती वो है तो अपने आप- बहुत समय के बाद होती है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता होता है। ऐसा कोई बुद्ध सामने खड़े नहीं होंगे, महात्मा बुद्ध, जो कि उंगली माल को नहीं सिखा लें कहाँ और कर उनको- पाए, वो तो एक इक्का दुक्का एग्जाम्पल दुक्का एग्जाम्पल है। है। उसके बाद भी तो समाज वही रहा। हाँ, समाज पर वही रहा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जाति मानते हैं, चलिए ठीक है, हमारा फंडामेंटल राइट क्या कहता है कि आपको ये राइट है, लेकिन ये राइट नहीं है कि दूसरे के फंडामेंटल राइट को तो आप आप influence हस्तक्षेप कर करें, लीजिए। कभी नहीं है। तो वही कम से हम कम सीखना। अगर इतना दूर नहीं, तक बुद्ध को अपने पकड़ के तो हम मंदिर में बैठा दिए। हाँ, नहीं, हम लक्ष्मण बुद्ध रेखा को को उठाए अगर- और बुद्ध को उठा के मंदिर में डाल दिया, चार मंदिर में दीवारी डाल में। दिए। प्रणाम। Not हाँ, only होगी, विचार तो Not विचार only तो बुद्ध, लगभग खत्म हो गया समाज में उनका। जितने भी अच्छे विचारक हुए हाँ। उनको हम लोगों ने या तो आश्रम में डाल हाँ, दिया हाँ। या मंदिर में डाल बस, दिया मंदिर में डाल दिया, और वो समाज से पूजनीय उसको वस्तु हटा बन दिया। गए। उनके आदर्शों को वहीं पर बिकता है बुक, हाँ। और वो सिर्फ फैशन के लिए खरीदी जाती है। अगर हम उसको आत्मसात करते। हाँ शर्मा जी, हम कंक्लूड कर रहे हैं, बस उधर से वापस हम आएंगे। जी। फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को लोगों की जन जन तक पहुंचाने के लिए आपके पास क्या क्या रास्ता है, आप क्या बताएंगे? हम लोग को पहुंचाना क्या है, पहले तो ये हम लोग बोल लें, प्रेम और सेवा और देशभक्ति। जो अंबेडकर ने कहा हाँ। कि नेशनहुड जब तक नहीं आएगा भारत में, ये बड़ी सोच विचार वही की बात है। ओन करने का है कि नेशन हमारा है, हम क्या कर रहे हैं राष्ट्र के लिए जी, मेरा हर आदमी का जो भी कर्तव्य है, जो भी वो कार्य करे, राष्ट्र के लिए हो और सबके लिए हो, ये ध्यान में रखते हुए बच्चों को तैयार करना है। तो इसको कम्युनिकेट, प्रेम और सेवा, ये भाव उनमें जगाना है, और देश के लिए, नित्या हो। देश के लिए। और देश में एक अवेयरनेस की ज़रूरत है। हम अपने परिवार से अवेयरनेस चालू करें, अपने बच्चों को संविधान के प्रति बहुत जागरूक करें और संविधान के मूल भावनाओं को उनको सिखाएं। और ये मेरा भी कहना था कि नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से अगर गांव के दूर ज़्यादा से दूर communicate हो क्षेत्रों सकता में जाएं तो कम्युनिकेशन जल्दी होगा। मैडम
हमारा हिसाब से भी है कि घर में इसको पहले चालू करना जरूरी है। कहने जब तक हम लोग गार्जियन लोग, अभिभावक लोग संस्कार नहीं डालेंगे कि देखो दूसरा को कष्ट नहीं देना है, पानी गिर रहा है उसको बर्बाद नहीं करना है, इलेक्ट्रिसिटी को नहीं करना है, बुजुर्ग आदमी को सम्मान करना है। ये संविधान हम लोग का बहुत पवित्र चीज़ है, इसमें जो है तुमको जानना वो सबसे बड़ा जरूरी है। कहने अधिकार तुमको ये दिया है, तब तक कुछ नहीं होगा। इसको इंस्ट्रूमेंटल हिसाब में गाना जो राजीव जी बताए, गाना जैसे पहले दिन में बाउल गाना होता, नैतिक परिवर्तन, नैतिक परिवर्तन, वही बाउल गाना गाते थे। उसी में सब कुछ बता देते जी, लाइफ क्या है, क्या करना चाहिए, क्या मन में आनंद रखता है, शांति रखता है। गान से होता है, नाटक से होता है, मीडिया से होता है, और उसका सबसे जरूरी है ये सिलेबस में लाना। जे प्रियम्बल क्या है जानो, तुम्हारा अधिकार क्या है वो भी जानोगे तभी मांग सकोगे। पहले उसको ही बोलना, अधिकार जानो तब ना तुम मांगोगे जो हमको दीजिए। इसलिए तुमको जानना जरूरी है, और उसको बाद अधिकार तो इकला नहीं चल सकता है। तुमको इतना जब संविधान दिया है, देश दे रहा है, देश तुम्हारा है, हमारा है, इसको बचाना हमारा काम है, इसको और ऑर्नामेंटल करना हमारा दायित्व है। जब तक ये अंदर में नहीं घुसेगा कुछ नहीं होगा। फिर हम लोग रखते हैं जब भगवान का दया में वही अच्छा दिन आए और लोग संविधान दिवस को मनाया जाए, ऑफिशियली भी प्रतिज्ञा दिवस करके मनाया जाए। जो कुछ प्रतिज्ञा हम लोग ले रहे हैं इसमें जो इतना लिखा हुआ है उसको हम लोग मानेंगे, उसको उल्टा काम नहीं करेंगे, वही पथ से हम लोग चलेंगे। उसमें हम लोग का शांति है, प्रेम है, भारत है। साहब, मेरी समझ कहती है कि संविधान के में जो आदर्श दिखाया गया है, जो लक्ष्य बताया गया है, उन लक्ष्यों की जानकारी पब्लिक को देने के लिए सबसे अच्छा तो लोक संगीत है। उनके अपने भाषा में उस चीज़ को बताया जाए, पढ़ाया जाए। ग्रामीण चाहे वो बच्चे हों स्कूल में पढ़ें, जो बड़े हों वो अपने विलेज में जा कर के जो है वहाँ पर कोई सभा सम्मेलन करके बताया जाए। और दूसरी चीज़ है कि जिन चीज़ों को, जैसे सामाजिक क्रांति लाने की बात जहाँ तक होती है, सामाजिक लोकतंत्र की बात जहाँ होती है, वहाँ पर समाज को इतना जागरूक हमको करना चाहिए कि अगर अब हमारा समय खत्म हो रहा है, खिलाफ कुछ करता है तो समाज खड़ा हो। बिल्कुल नहीं साहब, ये गलत बात हो रही है। ऐसा नहीं। भारत का संविधान वो जो नहीं जानते हैं, जो निरक्षर हैं या जिनको वो नहीं पढ़ाया गया, वो तो जब जानेंगे तब जानेंगे। जो पढ़े हुए हैं, जो पढ़ कर के आए हैं, कम से कम वो तो भारत के संविधान के अनुरूप बिहेव करें। उनके बिहेव से लोग सीखेंगे। जो घर में रिवाज रहा है कि हम अपने बुजुर्गों से सीखते हैं, हम अपने ज्ञानियों से, अपने मनीषियों से सीखते हैं। तो आज तो बस इतना ही बीच बहस में। अगली बार किसी और मुद्दे पर मिलते हैं। भारतीय संविधान दिवस की आप सबको शुभकामना। आप सबको भी नमस्कार, जोहार। पूरे भारतवर्ष को शुभकामना।